आपको आप ज़रा कदीर भाई ज़रा कैमरा थोड़ा ऊपर करें, मैं एक और चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये हमारे जो है ना कदीर भाई का बैग है। तो मैं आपको इसकी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। मैंने पकड़ा मैं नहीं हुआ, तो मैं सोचा इसकी स्टोरी सुनाऊँ। जी जी। ये हमारे कदीर भाई का बैग जो है ना, ये कोई व्लॉगिंग बैग नहीं है, ये यूनिवर्सिटी बैग है। यूनिवर्सिटी बैग है। हाँ, तो इसमें यार मेरा सामान होता है ना, इनके इसमें रजिस्टर्स नोट्स असल में मसला सबसे बना पता ही क्या है, जब मैंने ये मंसूर बैग लिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं कदीर शहजाद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कदीर अलहुदा। आज मेरे साथ है मेरे भाई मंसूर। वालेकुम अस्सलाम। और आज अचानक छुट्टी हुई है। ये फीलिंग आपको मंसूर भाई बताएंगे, क्योंकि इन्होंने क्लास में आकर अनाउंसमेंट किया कि सर नहीं है। मंसूर भाई कैसी फीलिंग थी आपकी? चलो चलते फिरते हैं। असल में वजह ये बनी है कि हमारी ना यूनिवर्सिटी में लाइट नहीं है, और जिस दिन लाइट ना हो तो उस दिन हमारी ईद हो जाती है। वाह जी वाह। ईद इस तरह की, ये सिर्फ एक लेक्चर की बात नहीं है। अगर 8 बजे लाइट गई तो 2 बजे से पहले नहीं आती, और हमारा दिन भी इसी में निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमारी ईद है, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं। लेक्चर नहीं है, पेपर भी करीब है, बर्डन था, प्रेशर था, कोर्स स्पीड में जा रहा था। अब ज़रा कोर्स पे भी हमारी ब्रेक लगी है। बिल्कुल, खुशी का आलम नहीं है। ये पीछे आपको सेंट्रल लाइब्रेरी नज़र आ रही है, इसका मैं अच्छा सा क्लिप आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ। ये बड़ी प्यारी लाइब्रेरी है, मेन लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी की। तो इसका पूरा एक अच्छा सा क्लिप बना के आप लोगों को दिखा देते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा मंसूर भाई। हाँ जी, हाँ जी। और आप सुना, सेहत भी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट। अच्छा। और आज बुरी खबर आपको पता है? वैसे कोई बैड न्यूज़ है? बैड न्यूज़? खुशी तो आपको मिल गई है ना? हाँ हाँ। मिड नहीं आने वाला? नहीं, एक नहीं, दो मेरे हवाले से तो दो बुरी खबरें हैं। एक तो मिड आ रहा है, ऊपर से हमारे एक सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हैं, उन्होंने हमारे लिए जो है ना प्रेजेंटेशन आज कर दिया मिड के बाद। लेकिन वो ज़ाहिर अब देनी पड़ेगी। तैमूर साहब हैं, उनकी लाजमी देनी पड़ेगी। और उसके अलावा जो है ना हमने मिड्स भी आ रहे हैं। हाँ, टेंशन है। ये प्रेजेंटेशन तो मिड के बाद है ना? जी जी। ये प्रेजेंटेशन काफ़ी टफ है, तो आपको प्रेजेंटेशन देना कैसा लगता है? डर शर लगता है, खौफ है? प्रेजेंटेशन के हवाले से व्लॉगिंग एक अलग फील्ड है, मैं आपको बताता चलूँ। प्रेजेंटेशन एक अलग ही हिसाब किताब है। हाँ बिल्कुल। उसमें आपने एक टॉपिक तैयार करना है, उसको जहन में रखना है। बिल्कुल। और एक बड़ी महफिल होगी 50 लोगों की। प्रोफेसर अच्छा, लोगों से इतनी टेंशन नहीं होती, बच्चे बैठे हैं। मेरे हवाले से मैं अपनी बात करूं तो मुझे स्टूडेंट से टेंशन नहीं होती कि इतना स्टूडेंट बैठा है। अपनी उम्रों के, हम उम्रों के या अपने से कम वालों के सामने तो मैं परफॉर्म भी करता रहता हूँ, कोई मसला नहीं है मुझे। मेरे हवाले से जो है ना, मुझे टेंशन होती है टीचर से। सही है। क्योंकि स्टूडेंट को नहीं पता हम प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको नहीं पता मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा। इक्का दुक्का को पता होता है, वो भी ख्याल कर जाता है, कोई नहीं छोड़ो इसे। बिल्कुल। तो टीचर को पता है ये प्रेजेंट जो कर रहा है ये सही बता रहा है नहीं बता रहा। तो इस हवाले से जब ये ख्यालात ज़हन में आते हैं ना, तो फिर मेरे पे आ जाता है प्रेशर। तो मेरा जो है ना सारा हिसाब प्रेजेंटेशन के हवाले से ही है। सही हो गया। वैसे मैं वो छोटी सी बात बता दूं, मंसूर भाई ने वैसे यहाँ पे बात नहीं की कॉन्फिडेंस वाली, माशाल्लाह कॉन्फिडेंस उनका है, बोलते रहते हैं। तो मैं बता दूं कि यार ये जो प्रेजेंटेशन होती हैं स्कूल में हैं आप, या कॉलेज में हैं या यूनिवर्सिटी में हैं, तो ये आप ज़रूर दिया करें, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। बिल्कुल ठीक है। तो इससे आपने जान नहीं छुड़ानी होती। इसमें आप ये समझिए कि मैं उस दिन छुट्टी कर लूँगा, तो इस चीज़ को आपने ज़रूर जो है ना समझना है, ये आपके लिए फ़ायदे की चीज़ होती है। तो आपने प्रेजेंटेशन ज़रूर देनी है। नहीं तो जो है ना स्कूल और कॉलेजेस के लेवल पे ना इतनी हमारी उस टाइम पे, उस स्टेजेस पे पाकिस्तान में बिल्कुल इतनी प्रेजेंटेशन वाला सीन नहीं होता। यूनिवर्सिटी में बेसिकली स्टार्ट होता है। बिल्कुल। तो स्कूल वालों के लिए और कॉलेजेस वालों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हमारी ये एडवाइस है कि जैसे कंपटीशंस होते हैं, नात कंपटीशंस, तकारीर के मुकाबले, कोई भी ऐसा कोई कंपटीशन इवेंट है जिस पे आपको स्टेज पर परफॉर्म करना है, तो उसमें आप लाजमी 100% हिस्सा लें। वो आपको यूनिवर्सिटी में बड़ा बेनिफिशियल आपके लिए साबित होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। अभी हम जा रहे हैं एडिटोरियम की तरफ। एडिटोरियम के बारे में बता दें, एडिटोरियम क्या होता है, शायद हमारे व्यूअर्स को पता ही ना हो।
हमारा जो है ना यूनिवर्सिटी का ये ऑडिटोरियम है, जिना ऑडिटोरियम। बिल्कुल। तो यहाँ पे सेमिनार्स होते हैं, बिल्कुल मतलब किसी भी फील्ड्स के, और उसके अलावा यहाँ पे इवेंट्स वगैरह होते हैं। बिल्कुल, कोई भी बैच से कोई शख्सियत आती है, कोई बड़ी शख्सियत उससे यहाँ पे अटेंड किया जाता है। बिल्कुल। अब पिछले दिनों हमारे यूनिवर्सिटी में एक बड़ी हस्ती आई हुई थी 2 दिन पहले, मौलाना तारिक मसूद साहब। बिल्कुल। मैं बेसिकली उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। फ़ैन सबसे बड़ा इस वजह से हूँ क्योंकि वो शादी के ऊपर जोर देते हैं। अच्छा, तो बकौल उनके, हमारे तारिक मसूद साहब दी लेजेंड, बकौल उनके वो कहते हैं अगर मेरी हुकूमत आए ना तो मैं डंडे मार मार के शादियाँ करूँ, 4 शादियाँ। वाह जी वाह। हाँ, ये उन्होंने अपने एक बयान में कहा था, जो तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। तो मैं उनका जो है ना बेसिकली बहुत फ़ैन हूँ। तो वो वाला जो इवेंट हुआ था ना, तारिक मसूद साहब के आने वाला जो इवेंट हुआ था, वो ऑडिटोरियम में नहीं हुआ, वो ऑडिटोरियम में होना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ पे हुआ था? वो क्या केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में उन्होंने बुलाया था। हाँ, लेकिन वो इतनी खच मच गई थी, सुबह टाइमिंग 11 बजे की थी, लेकिन बच्चे सुबह 8 बजे आके सीटें बुक करके बैठे थे। बिल्कुल बिल्कुल। उस पर काफ़ी मसला बना था क्योंकि मेरा जो रूममेट है ना हॉस्टल में, मोहसिन, वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का है, तो उसने मुझे सारी स्टोरी बताई है। मेरी ख्वाहिश थी कि वीडियो मैं वहाँ से क्लिप मंगवा के चैनल पे अपलोड करूँ, लेकिन वहाँ पे इतना रश और इतना जो मसला बना है, वहाँ पे सिक्योरिटी सारे इश्यूज बने हैं, तो वो जो ना मतलब वहाँ पे सब नज़र आ रहे थे, सब नज़र आ रहे थे, एक तारिक मसूद साहब ही नज़र नहीं आ रहे थे। बिल्कुल, इतना रश था। इतना रश था, बिल्कुल। जिसको हमने के जो कैमरे में कैप्चर करना था, वो बंदा ही नज़र आ रहा। हाँ हाँ, ज़रा अंदर जा सकते हैं। चलें, पता मेन अंदर एंटर नहीं हो सकते, जितना जा सकते हो तो जाते हैं हम। चलें ठीक है, यहाँ से एक बैर का क्लिप बना के एक ओवरव्यू देते हैं इनको। हम ऑडिटोरियम से वापस जा रहे हैं। हम भी अब यहाँ पे बैठ के मंसूर भाई और मैंने गपशप की है। हाँ जी। और अभी हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि मंसूर भाई को मैं इस तरफ लेके आया था ऑडिटोरियम की तरफ से, डिपार्टमेंट से। तो अभी मंसूर भाई को मैं डिपार्टमेंट की तरफ छोड़ूंगा और वहाँ से फिर मैं अपने हॉस्टल, और मंसूर भाई फिर अपनी शटल का विज़िट करना है, अपने रूट का वो करना है, रूट का इंतज़ार वेट करना है। तो फिर यहाँ से घर चले जाएंगे वो भी, क्योंकि आज हमारा एक ही लेक्चर हुआ है, छुट्टी हो गई है, बिजली नहीं थी। तो अभी फिर जो है ना हम बस ये जो है ना हमारे कदीर भाई की मोहब्बत है। अब इनका हॉस्टल नज़दीक है, लेकिन ये हमें स्पेशली वापस छोड़ने जा रहे हैं डिपार्ट। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मंसूर भाई ने यार मुझे टाइम दिया है, तो मंसूर भाई को मेरा हक है कि मैं उनको यहाँ से अकेला छोड़ दूँ और मैं हॉस्टल चला जाऊँ। अच्छा नहीं लगता बंदा, पैसे भी फ्री हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मौसम भी अच्छा हो गया है तकरीबन, मतलब गर्मी वगैरह ख़त्म हो गई है, मुल्क धूप में तपिश नहीं रही, तपिश नहीं रही, हवा भी चल रही है, हवा भी चल रही है। अभी इंशाल्लाह मज़ीद अच्छा मौसम हो जाए थोड़ा सा, और हमारा मिड भी हो जाए, थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए ना, तो फिर आपको पूरी यूनिवर्सिटी मंसूर भाई फुल विजिट करानी है व्यूअर्स को, ठीक है। इसी तरह अच्छे अच्छे क्लिप बना के देने हैं, BZU की ब्यूटी और उनको सारा इंटरटेनमेंट, सारी कुछ चीज़ें करानी है। आगे फिर इंशाल्लाह जब हमारा ये 8th सेमेस्टर स्टार्ट होगा, उसके अंदर हमारा सपोर्ट गाला आता है, वो मुकम्मल दिखाना है इंशाल्लाह। वहाँ पे हमारे फंक्शन होते हैं, वो तो पूरा टाइम जो है ना यूनिवर्सिटी में रौनकें होती हैं। कभी किस डिपार्टमेंट का होता है स्पोर्ट गाला, तो बड़े नाच गाने, सिस्टम, खेल कूद सारा कुछ होता है। तो इंशाल्लाह वो आपको मुकम्मल जो है ना विज़िट कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मंसूर भाई अभी कोई गपशप शेयर करें यार। मंसूर भाई एक क्वेश्चन आपसे करना है। हाँ जी, हाँ जी। ये आप हर दफ़ा ब्लैक शर्ट में क्यों आते हैं ये ब्लॉग में? ये क्वेश्चन असल में हमारा जो है ना, जैसे हमने ब्लॉग के शुरू में बात की भी है कि आज लाइट ना होने की वजह से ना जो लेक्चर नहीं हुए, तो हमारे पास फ्री टाइम ज़्यादा ना बनता है उसी दिन में जब लेक्चर ना हो। बिल्कुल, हाँ, या कम लेक्चर हो। बिल्कुल, तो वो ऑटोमेटिक ना उसी दिन ही मैंने ब्लैक शर्ट पहनी होती है। बिल्कुल। तो ये आप ये ना समझे मेरे यूनिफॉर्म का हिस्सा है, मेरा यूनिफॉर्म नहीं है। ये जो है ना मेरी शर्ट ही है, मैं पहन के आता हूँ, लेकिन बिल्कुल ऑटोमेटिक उसी दिन पे आए थे जिस दिन हमने व्लॉगिंग करनी होती है। हाँ, मेरे को नहीं, मंसूर भी वैसे शर्ट चेंज करते रहते हैं। हाँ माशाल्लाह। लेकिन जब किस्मत से जब इनका व्लॉग बनता है तो ये ब्लैक शर्ट में होते हैं। बिल्कुल। तो वैसे ये शर्ट चेंज करते रहते हैं ना आप? हाँ हाँ बिल्कुल, पक्की बात है ना? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 8-10 शर्टें हैं और 10 शर्ट हैं, सही है।
नहीं ठीक है माशाल्लाह। बाकी हमने अभी मौसम में ज़रा है थोड़ी तपिश है, अभी हमने IMS वाली साइड पे भी जाना था, आपको विज़िट कराना था। हाँ हाँ लेकिन अभी जो है ना तबीयत जवाब दे रही है। बिल्कुल तो इंशाल्लाह जल्दी ब्लॉग आएगा इंशाल्लाह IMS साइड का, और जो हमारी यूनिवर्सिटी के मेन अच्छे डिपार्ट्स हैं बिल्कुल बिल्कुल, तो उनके ऊपर हम ब्लॉगिंग करेंगे इंशाल्लाह। अभी क्योंकि आपको बताया हमारा मिड होने वाला है, मिड के बाद इंशाल्लाह ये सारा कुछ अब सेटअप चलाएंगे, मौसम भी काफ़ी चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर घूमने फिरने में बंदे को मज़ा भी आता है। बिल्कुल। अभी तो फ़ौरन जैसी क्लास ख़त्म होती है मंसूर भी मिलते ही नहीं है, ओ गया मंसूर और मैं गया अपनी तरह। तो अभी जो है ना फिर अच्छा, मैं आपको आप ज़रा कदीर भाई ज़रा कैमरा थोड़ा ऊपर करें, मैं एक और चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये हमारे जो है ना कदीर भाई का बैग है तो मैं आपको इसकी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। मैंने पकड़ा, मैं नहीं हुआ, मैं सोचा इसकी स्टोरी सुनाऊँ। जी जी, ये हमारे कदीर भाई का बैग जो है ना, ये कोई व्लॉगिंग बैग नहीं है, ये यूनिवर्सिटी बैग है। यूनिवर्सिटी बैग है। हाँ, तो इसमें यार मेरा सामान होता है ना, इनके इसमें रजिस्टर्स नोट्स असल में मसला सबसे बना पता ही क्या है, जब मैंने ये मंसूर भी बैग लिया है तो उस वक्त राशिद नहीं आया था, मतलब यूनिवर्सिटी में मैं एक वीक उससे पहले आ गया था ना, वो बाद में आया था, तो बाइक वो लेके आ रहा था, तो उस वक्त मतलब मेरे पास वो बैग वगैरह थी नहीं जो मैं बाहर जाके अच्छे से बैग ले लेता। अभी सामने शॉप आएगी ना वो वाली, वहाँ से मैंने ये ले लिया कि चलो यार कुछ सामान मैं हाथ में पहले लेके आता, ये स्टेक और ये। चले, आपकी तो मजबूरी थी, मैं बैग की बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना बैग के साथ शुगर बड़ा लगा है। जब ये देखिए ये है गिफ्ट बैग। बिल्कुल बिल्कुल, जब ये बैग लेके किसी लड़की के करीब जाते हैं ना, वैसे आगे बढ़ती है, ये पीछे हट जाते हैं। नहीं ये तो मेरा जो है ना यूनिवर्सिटी बैग। नहीं बिल्कुल इस तरह काफ़ी सीन हुए हैं। हाँ, जब मतलब बंदा बैग लेके जा रहा होता है, काफ़ी लड़कियां मतलब देखती हैं इस बैग की तरफ कि यार रोज़ाना बंदा गिफ्ट देता है किसी को तो ये काफ़ी वाकई में जो है ना शुगल इसका बना हुआ है, क्लास में भी काफ़ी बना हुआ है। लड़की की मुझे बोलते हैं यार ये इस तरह किस तरह, ये देखिए आपको जनरेटर की आवाज़ आ रही होगी। जनरेटर की? जनरेटर की नहीं है, बाइक की। नहीं जनरेटर है, आप जनरेटर की आवाज़ आ रही है, जनरेटर पड़ा है। ये देखिए। और ये इस बात का सबूत है कि हमारी यूनिवर्सिटी में लाइट नहीं है। लाइट किसी हद तक होती भी है, वो सिर्फ जो है ना पंखों और लाइटों की हद तक, जो सिस्टम होते हैं जैसे हमारा टेलीकॉम डिपार्ट है बिल्कुल, तो उधर जो है ना सिस्टम पे लाइट नहीं होती, मतलब कि कंप्यूटर्स वगैरह हम यूज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे पोस्टर में टीचर सारा पढ़ाते हैं तकरीबन प्रोजेक्टर पे, कुछ स्लाइड होती हैं वहाँ पे वो लगाते हैं प्रोजेक्टर पे। बिल्कुल। तो लाइट ना हो तो टीचर को मज़ा आता नहीं है पढ़ाने का, वो इस तरह बच्चा अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाता। बिल्कुल। तो फिर वो टीचर ये समझते हैं कि लेक्चर वैसे ज़ाया ही करना है इन पर, तो वही बाद में पढ़ लेंगे, क्योंकि बेसिकली टेक्निकल फील्ड है, तो सिर्फ वाइट बोर्ड पर हाँ वाइट बोर्ड पे नहीं हो सकता। और दूसरा ये भी नहीं हो सकता कि सर खुद नोट्स देख रहे हैं, हम ऐसे ही देख रहे हो, सर को से बातें सुन रहे हो, तो वो भी चीज़ क्लियर नहीं होती क्योंकि ऐसी डायग्राम। अच्छा, आपने यहाँ से लिया था बैग? ये जो ये यहाँ से? हाँ यहाँ से, ये शॉप है, यहाँ से मैंने बैग लिया था जी। ये हमारे जो है ना ये शॉप वाले अंकल बहुत अच्छे हैं। कैसे? और इनकी एक अच्छी बात जो मैंने नोट की है, ये हमेशा चीज़ देते हैं नंबर पे। मतलब इनकी इतनी तेज़ नज़र है नंबर पे, मतलब नंबर से मुराद मतलब आप किस नंबर पे आए हैं दुकान पे? टोकन नंबर समझ। अच्छा टोकन नंबर। हाँ। तो ये हर किसी पे जो है ना अपनी तेज़ नज़र रखते हैं। अच्छा, कोई 6वें नंबर पे आया तो उसको 6 नंबर पे ही बारी आई ये नहीं कि उसके पहले नंबर पे बारी आ जाएगी, ऐसा हमारे साथ हो चुका है। सही हो गया, मतलब चाची ने आपको सही रुलाया है। नहीं, हमें जो इस तरह से रूल्स को फॉलो करता है, मतलब रूल फॉलो करने वाले बंदे हैं। हाँ, हमें वो बंदा पसंद, हम करें ना करें, जो करते हैं उसको देखें। अच्छा ये बताएं, आपको मैं मंसूर कुंडी बुलाता हूँ, तो इसके हवाले से व्यूअर्स को बताएं ये क्या सीन है मंसूर कुंडी अच्छा का? पहले तो इसके बारे में ये बताऊँ कि पहले तो मुझे एक महीना खुद भी समझ नहीं मुझे ये खिताब क्यों पड़ा है। मुझे ऐसा लगता है वो जो दरवाजे वाली कुंडी नहीं होती चुटकी, हाँ कुंडी भी कहते हैं उसको। हाँ चुटकी कुंडी तो कहते हैं। मैंने कहा शायद कोई ऐसा कोई, मैं कुंडी बंद कर रहा हूँ, कदीर भाई ने मुझे देख लिया कुंडी बंद करते इसलिए मुझे मंसूर कुंडी बुला रहे हैं। लेकिन इसकी कहानी ये है कि हमारे जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब हैं, वो जो है ना उनके नाम के साथ मंसूर कुंडी लगता है। बिल्कुल। तो मेरा नाम भी मंसूर है। बिल्कुल। असल तो मेरा पूरा नाम सैयद मंसूर बुखारी है। तो जो कि उनका नाम मंसूर, हमारे मंसूर कॉमन नेम था, तो इन्होंने जो है ना फिर साथ कुंडी लगा दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मुझे उल्टा फ़ख्र होता है कि यार मेरा भी नाम जो है ना हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के नाम से जो है ना सेम टू सेम है। ये हमारे जूनियर बैठे हैं, ये हमारे जूनियर हैं, ये बड़े वेले इंसान हैं। अच्छा, तो वैसे आप भाई मंसूर भाई का नाम है मंसूर बुखारी? वैसे मंसूर बुखारी है, लेकिन आप ये मेरा अब तखल्लुस समझ लें, कुछ भी समझ लें, इन्होंने मंसूर कुंडी दे दिया। जो आपको याद रहेगा ज़िंदगी भर के, कदीर मेरा एक नाम रखा था, राशिद एक नाम होता है जो आपको जो है ना फेमस करता है, फेमस करता तो मेरे नज़दीक शायद ये वही नाम ही है बस जिससे मैं फेमस होने वाला हूँ। फेमस होने वाले हो, आपका एक अपना ट्रेंड बनने वाला है। हाँ बिल्कुल। मंसूर अकबर कुंडी साहब। बाकी ये जो है ना ये आ गया डिपार्टमेंट कुंडी, मैंने आपको हाँ मंजिल मकसूद पे पहुँचा दी है। जज़ाकल्लाह बहुत ठीक है।
अभी फिर व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है। ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हमारी वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।